अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो हम गोमफ्रीना के ऊपर बना रहे हैं और ये गोमफ्रीना का अपडेट है। मैं अक्सर जो है वो आप लोगों के साथ जब सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना शेयर करती हूँ तो मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं जैसे ही जो सीडलिंग फ्लावरिंग की मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से ट्रांसप्लांट करें, उस तरह से टाइम टाइम से मैं उसकी जो है वो अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जो है वो मेरे गमफ्रीना की माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फ्लावरिंग भी साथ साथ स्टार्ट हो गई है। तो जब मैंने आप लोगों के साथ इसकी सीडलिंग ट्रांसप्लांट की थी तो बहुत छोटी 2-2 3-3 इंच के प्लांट मैंने आप लोगों के साथ उस वक्त शेयर किए थे ट्रांसप्लांट करना। तो अब जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि दो कलर तो कॉमनली मैं हर साल ही लगाती हूँ, यानी एक ही जो आप डार्क पर्पल या थोड़ा सा पिंक शेड कह सकते हैं, पिंक कलर कह सकते हैं। ज़्यादा इसको पर्पल के अंदर ही लेके चलते हैं, तो ये डार्क पिंक पर्पल कलर है और एक इसके अंदर वाइट है। ये दो कलर तो मेरे पास पिछले साल के थे, अल्हम्दुलिल्लाह साल साल से मैं लगाती रही हूँ। इस दफ़ा जो है वो ये नया कलर निकला है, थोड़ा सा लाइट सा पिंक कलर आप कह सकते हैं। और इसके अंदर एक इस दफ़ा मुझे नया कलर जो है वो मैंने एक फ़ेसबुक पे देखा है, वो ऑरेंज कलर है। तो इंशाल्लाह अगले साल कोशिश होगी कि चौथा जो कलर है गम्फ्रीना का वो भी ले आऊँ। इस वैसे इसके अंदर रेड कलर भी होता है, काफ़ी ढेर सारे कलर्स होते हैं। लेकिन ये जो मैंने सीड्स जो हैं वो लगाए थे तो ये मुझे मिक्स सीड्स का कहा गया था कि इसके अंदर मिक्स है, लेकिन बहरहाल मिक्स एक लिहाज से ठीक ही थे कि इसके अंदर 3 कलर्स तो निकल ही आए हैं। तो अगले साल अब इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बाकी जो कलर्स हैं इसके वो भी ऐड कर सकें। तो गम्फ्रीना जो है वो बहुत हार्डी प्लांट है और सारा दिन की धूप जो है वो इसके ऊपर पड़ती है। ये दोनों ग्रो बैग्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ लगाना शेयर किया था, अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसकी सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो वो बताने का मकसद इसलिए होता है कि फिर आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा क्लियर हो जाए या थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि सीडलिंग ट्रांसप्लांट करने और फ्लावरिंग के बाद जो है वो क्या इसके अंदर अपडेट है। अच्छा, गम्फरीना जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, समर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लेकिन ये है कि बहुत जो सख्त वाली सर्दी होती है उस वक्त तक ये ग्रोथ करते रहते हैं अच्छे से और इनको कुछ भी नहीं होता। गर्मी में आमतौर पे जब सारे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे बेहाल हुए होते हैं गर्मी की वजह से, गम्फरीना वो प्लांट है कि जो बहुत अच्छे से गर्मी को इंजॉय करके तो ग्रोथ करता है और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ये है कि इसकी जो सॉइल है उसको आपने नम रखना है, यानी सॉइल को ड्राई नहीं करना, अदरवाइज़ इसकी जो प्लांट्स हैं या लीफ हैं ये जो है ये जलना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो और इसमें कोई ख़ास मेन टेप की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी मैंने कोई फर्टिलाइज़र उस तरह से नहीं दिया। जो इसके मैंने सॉइल बनाई थी उस वक्त जो मैंने इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड किया था, मैं आमतौर पे ज़्यादा गॉट मिन्योर यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर आपको बार बार जो है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती फर्टिलाइज़र, और वो एक फर्टिलाइज़र जो है वो आपका काफ़ी टाइम तक चल जाता है। और इसमें जो है वो पेस्ट का जो है वो ये थोड़ा बहुत इसको मिली बाग का मसला होता है। उसके लिए फिर ये है कि जब आप मिली बाग के लिए बाकी जो प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो आप इसके ऊपर कर दें, अदरवाइज़ इसको कोई ख़ास इशू जो है वो इस तरह से नहीं होता। और हार्डी प्लांट है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, किसी किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है वो आपको ये मसला है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कोई शेड भी नहीं है, तो उसमें जो आप प्लांट्स लगा सकते हैं उसमें जो है वो गम्फरीना भी शामिल है। क्योंकि सुबह जैसे ही सूरज निकलता है इसके ऊपर धूप पड़ती है, ये बिल्कुल ऐसी जगह पे रखा हुआ है मैंने, और सारा दिन की धूप जो है वो ये बर्दाश्त करता है। सिर्फ ये इसको मैं करती हूँ कि इसको मैं पानी डेली देती हूँ ताकि इसके अंदर जो है वो धूप से मुकाबला करने की, गर्मी से मुकाबला करने की जो हिम्मत है वो चलती रहे। मैं आपको सॉइल यहाँ से दिखा दूँ से सॉइल इसकी कितनी नम है। ये देखिए, ये इतनी नमी जो है वो सॉइल के अंदर लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं आपने करना कि बिल्कुल कीचड़ बना दें, लेकिन ये भी नहीं करना कि इसके अंदर से नमी का जो तनासुब है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके लीफ भी खूबसूरत हैं, लेकिन यह है कि इसकी फ्लावर्स की खूबसूरती या उसकी जो यूनिकनेस है वो सबसे अलग है। तो आई होप कि छोटा सा अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करते जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।